पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ ईद का पावन त्योहार है तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और रणनीतियों का दौर भी तेज हो गया है। कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई और उन्होंने केंद्र सरकार व भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि वोट देने का अधिकार किसी भी कीमत पर छीना नहीं जाने दिया जाएगा और उनकी पार्टी लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। वहीं भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी, जो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को टक्कर देने वाले हैं, उन्होंने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनावी संदेश दिया। दोनों नेताओं की अलग अलग धार्मिक भागीदारी इस बात को दिखाती है कि चुनावी माहौल अब धर्म और आस्था के रंग में भी रंगता जा रहा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। कुल 2400 कंपनियों की तैनाती की जा रही है, जिसमें केंद्र अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस शामिल है। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। पहले से ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल राज्य में पहुंच चुके हैं और मतदान के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी ताकि किसी तरह की हिंसा या गड़बड़ी ना हो। 2021 और 2024 के चुनावों के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे। वहीं संभावित चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त कंपनियों को भी राज्य में रखा जाएगा। राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी अब साफ नजर आने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर खास फोकस किया, जहां एक दिलचस्प मुकाबला देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी ने पवित्रा कर को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले उनके करीबी माने जाते थे। नंदीग्राम वही सीट है जहां 2021 में ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। दोनों ही सीटों पर उनकी सीधी टक्कर ममता बनर्जी से मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव बेहद कांटे का होगा और हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आईएसएफ ने भी 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ मैदान में है। हालांकि 2021 में इसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी सरकार का घोषणा पत्र जारी करते हुए दुआरे चिकित्सा जैसी योजनाओं की घोषणा की है, जिनका मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि विचारधारा, रणनीति और जनसंपर्क का भी बड़ा युद्ध बन चुका है। ईद के इस मौके ने जहां एकता और भाईचारे का संदेश दिया, वहीं चुनावी मैदान में सियासी टकराव और भी तेज होता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक होता जाएगा, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।